बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ममता की टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका है। टीएमसी के 14 सांसद भूपेंद्र यादव से मिले। शुभेंदु अधिकारी भी भूपेंद्र यादव से मिले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भूपेंद्र यादव के आवास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए किस तरीके से अब जब टीएमसी में जो फूट की अभी तक आशंका जताई जा रही थी, अब हर तस्वीर हर पल अब उस और ज्यादा आश्वस्त करती नजर आ रही है कि टीएमसी में किस तरीके से जो विधायक थे वो बागी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी में लगातार फूट देखी जा रही है और अब टीएमसी टूट के कगार पर है। इससे पहले भी अगर देखें तो तमाम जो 2 विधायक थे उन्हें टीएमसी ने निष्कासित किया, लेकिन उन 2 विधायकों ने एक बड़ा जो दल है वो अपने साथ खड़ा किया। उसके बाद वो राज्यपाल से भी मिलने पहुंचे और अब एक के बाद भी एक इस्तीफों का दौर जो है वो भी यहां पर दिख रहा है। और ये तस्वीरें आप भूपेंद्र यादव के घर के देख रहे हैं और भूपेंद्र यादव से अब टीएमसी के 14 सांसदों ने मुलाकात की है। वहीं भूपेंद्र यादव से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मिले हैं। तो क्या अब ये जो 14 सांसद है क्या ये बीजेपी में आएंगे? प्रशांत देव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, भूपेंद्र यादव से 14 सांसदों की मुलाकात किस और इशारा करती नजर आ रही? अरे साथ तो भाई सूट पे आने लायक नहीं था। प्रशांत से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको बाहर की जहां पर भूपेंद्र यादव से मिले हैं टीएमसी के 14 सांसद, और ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए वो 14 सांसद इस वक्त अंदर मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलना किसी विपक्षी पार्टी के सांसदों का किस और इशारा करता है वो राजनीति में बहुत जल्दी समझना होगा। और देखिए भूपेंद्र यादव से न सिर्फ टीएमसी के सांसद मिले, उसके बाद भूपेंद्र यादव से शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात भी हुई है। यानी क्या अब जो टीएमसी के सांसद हैं वो बीजेपी में जा सकते हैं? हालांकि अलग पार्टी के संकेत तो इससे पहले टीएमसी के जो पूर्व विधायक हैं वो दे चुके हैं। तो ये आपको फाइल फुटेज दिखा रहे हैं हम कि जो मुलाकात हुई थी उससे पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक के बाद एक तस्वीरें, एक के बाद एक खबर इस और सुनिश्चित करती नजर आ रही है कि टीएमसी में फूट हो रही है। आपको बताएं टीएमसी के राज्यसभा सांसद आज उपसभापति से मिले और उनको अपना इस्तीफा भी सौंपा है। और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा, 15 साल इस पार्टी को दिए, वो विश्वासघात अपने साथ महसूस कर रहे हैं। अब ये जो फेरबदल पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, टीएमसी को हार का कड़ा सामना करना पड़ा और उसके बाद अब टीएमसी को हार का सामना करने के साथ साथ एक बड़ी फूट जो है वो टीएमसी में दिखती नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी विपक्षी खेमे के साथ आज बैठक कर रही हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने ही कांग्रेस से ये कहा कि एक बड़ी बैठक होनी चाहिए। वोट चोरी का मुद्दा इस बैठक का अहम उद्देश्य हो सकता है। एक तरफ ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं, अपने कुंबे को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके अपने ही घर में यहाँ पर सेंध लगती नजर आ रही है। भूपेंद्र यादव से मुलाकात, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात आज टीएमसी के 14 सांसदों ने की और उसके बाद फिर भूपेंद्र यादव से शुभेंदु अधिकारी की भी बातचीत हुई है। इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशांत हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, टीएमसी सांसदों का भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करना किस और इशारा करता है? देखिए अब तस्वीर बिल्कुल धीरे धीरे साफ हो रही है। जिस तरह की अटकलें लगातार चल रही थी कि 20 सांसद जो हैं टीएमसी के जो टोटल 28 सांसद उसमें से 20 वो अलग हो सकते हैं और अपना अलग दल बना सकते हैं, उसी क्रम में इस बात को समझा जा सकता है। सवेरे उनकी एक बैठक हुई है सुखेंदु शेखर राय के आवास पर। उसके बाद वो बैठक करने के बाद यानी कि कुछ तय करने के बाद वो लोग केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री यहां से निकल चुके हैं शुभेंदु अधिकारी, लेकिन बाकी जानकारी मिली कुछ और सांसद अभी अंदर हैं और उनसे बातचीत हुई है। तो ये जो अटकलें हैं वो अटकलें एक तरीके से सच होती दिख रही हैं कि ठीक ठाक बिल्कुल नहीं चल रहा है। लेकिन प्रशांत, इससे पहले तो बीजेपी ये कहती नजर आ रही थी कि हमारे दरवाजे टीएमसी के लिए पूरी तरह से बंद हैं,
जी तस्वीर देखिए, अभी सांसद से बस निकलने वाले हैं, कुछ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो दिव्या, जो असल बात वो ये है कि जो टीएमसी के अंदर एक तरफ अभी देखिए एनडीए ब्लॉक की गठबंधन में इनके नेता बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें आना ये इस ओर संकेत करता है कि अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और दरअसल में जो दबी जुबान से लोग विरोध कर रहे थे तो खुल के एक तरीके से सामने आ गए। सुखेंदु शेखर राय के बारे में आपको बता दूं, जब आरजीकर की घटना हुई थी तो सरकार में रहते हुए उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था कलकत्ता। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क दुरुस्त कराते हैं प्रशांत। आपका अब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए तस्वीरें भूपेंद्र यादव के घर की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और इनसे आज मुलाकात करते हैं टीएमसी के 14 सांसद। हालांकि इससे पहले जो बयान सामने आए उसमें बीजेपी ने साफ कह दिया था कि टीएमसी के विधायक हो या सांसद, उनके दरवाजे बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं खुले हैं। लेकिन अब ये मुलाकात किस ओर इशारा करती है, एक बार फिर प्रशांत हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो टीएमसी के विधायक हो या सांसद, इनका दरवाजा बीजेपी के लिए नहीं खुला, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया था। तो अब क्या कुछ फेरबदल होती नजर आ रही है? देखिए, दरअसल में ये एक ये सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि एक तरीके से अपनी ही पार्टी में मतलब से जो उनका नेतृत्व है उससे अलग होकर के वही एक नया दल बनाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो नेतृत्व अभी तक, खासकर जो सांसदों की बात करें, जो अभिषेक बनर्जी से जो नाराजगी थी कि अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व ठीक नहीं है, उनसे अलग होकर के ये अपना एक ऐसा दल बनाना चाह रहे हैं जिसमें जो रहेंगे तो टीएमसी में, मतलब ये कि मूल, वो ये बताना चाहते हैं कि मूल टीएमसी अब ये होगी। फिलहाल तो ये है कि नहीं, फिर तो जो ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उनकी इस आरोप को पूरी तरीके से यहां पर बल मिलता नजर आ रहा है। प्रशांत, शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होते हैं तो अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा जो ये दल है, इनके आधिकारिक बयान किस तरीके से आते हैं। तो अब पहले सुबह बैठक किया सुखेंदु शेखर राय के, फिर उसके बाद कुछ तय करके यहाँ पे आकर के मुलाकात की, और उसके जिसमें कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो उसमें आते हैं, एक तरीके से नेतृत्व उनका भी मिल रहा है। तो कहीं न कहीं तो खिचड़ी जरूर पक रही है। और अब इसको ये अगर कोई कहे कि वो बीजेपी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है तो ये बात मतलब थोड़ी सी अजीब सी होगी। लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, ये टीएमसी के अंदर ही एक तरीके से जो अंदरूनी कलह है